नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संश्लेषित बहुलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले हमने कार्बनिक के बारे में बहुत सारा पढ़ा था। हमने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पढ़े थे। हमारा जो इस समय चैप्टर संख्या 8 चल रहा है और चैप्टर संख्या 8 के कुछ टॉपिक हमारे आज भी थोड़े से अधूरे रह रहे हैं। इनको पूरा करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, आज हम संश्लेषित बहुलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। संश्लेषित बहुलक का मतलब क्या होता है? मैंने आपको इससे पहले बहुलक की परिभाषा बताई थी। बहुलक का मतलब होता है एकलक इकाइयों से मिलकर बनी एक बड़ी संरचना को बहुलक कहते हैं। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब जैसे कि एक छोटी छोटी चीजों को मिलाकर हमने एक बड़ी चीज बना दी है, बड़ी संरचना बना दी है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। एक एग्जाम्पल देकर चलते हैं अपन। एग्जाम्पल में अपन कह सकते हैं कि जैसे कि क्या बोलते हैं, हमारे पास जैसे कि एक ट्रेन होती है, ट्रेन के एक एक डब्बे होते हैं, वो एक एक डब्बे मिलकर एक बड़ी ट्रेन का निर्माण कर देते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि एक छोटी सी इकाई होती है, उस एक एक इकाइयों को मिलकर एक जब बड़ी इकाइयों की निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। बहुलक में 3 प्रकार होते हैं: कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक और संश्लेषित रबड़। इन तीनों को अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक और संश्लेषित रबड़। कृत्रिम रेशे में नायलॉन 66 के बारे में पढ़ेंगे, 6 बोलते हैं इसको, 66 भी बोलते हैं। टेरेलिन और रेयॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। पॉलीथीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पीवीसी और पेन यानी पॉलीस्टायरीन के बारे में भी पढ़ेंगे। पीवीसी यानी पॉलीवाइलिन क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीस्टायरीन के बारे में भी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। संश्लेषित रबड़ के बारे में पढ़ेंगे। ब्यूना एस और ब्यूना एम रबड़ के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूं। देखो, ये जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले मैंने कौन सा लिया है? नायलॉन 66। मैं एक एक करके आपको सबके बारे में बताऊंगा और पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार इनके बारे में पूछा हुआ है। नायलॉन 66 के बारे में तो कई बार पेपर में आया हुआ है। चलो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नायलॉन 66। देखो, नायलॉन के बाद 66 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? नायलॉन का मतलब आप समझते होंगे, नायलॉन के पैराशूट बनते हैं, हमारे जो ब्रश होते हैं उनके दांते बनते हैं, और क्या बोलते हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं, चप्पल के सॉल बनाए जाते हैं, जूते के सॉल बनाए जाते हैं। नायलॉन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। नायलॉन जो होता है ये बड़ा मजबूत यानी कृत्रिम रेशा होता है। और नायलॉन का बिना एक तरह से अगर ये समझे कि हमारे जीवन में बहुत सी असुविधाएं होने वाली होती है। चलो इसका समझने का प्रयास करते हैं। एपिडिक अम्ल प्लस हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन। देखो क्या है इसका फॉर्मूला? एपिडिक अम्ल और हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन को अगर मिला देते हैं, इनका संघनन कर देते हैं, इनका दोनों का क्या कर देते हैं? मिलाकर संघनन कर देते हैं अगर हम, तो क्या बन जाता है? नायलॉन 66 बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो एपिडिक अम्ल और हेक्सा डाइमेथिलीन को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? नायलॉन 66 बन जाता है। मशीनों में गियर बेयरिंग बनाने में काम आता है। टायर, कपड़े, रेशे, रस्सियां, ब्रश आदि बनाने में भी ये काम में आता है। एपिडिक अम्ल के 6 कार्बन तथा डाई यानी हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के 6 कार्बन के संघनन से ये बनाया जाता है। मैंने आपको उसके बारे में भी बताया भी था और जानकारी हासिल करते हैं। देखो, एपिडिक अम्ल जो होता है इसमें 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। और हेक्सामेथिलीन में भी कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो इन दोनों 6 कार्बनों को मिलाकर क्या बनाया गया है? ये तो 66 बनाया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि नायलॉन के पीछे 6 क्यों लिखा हुआ है, तो आप बता सकते हैं क्योंकि इसमें 2 बार 6 कार्बनों का यूज हुआ है, इसीलिए इसके ऊपर 66 लिखते हैं। इसका फॉर्मूले को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, C के साथ क्या हुआ है? डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। यहाँ पर CH2 ब्रैकेट में बाहर 4 है। जो बाहर की संख्या होती है, जैसे कि आपने गणित में पढ़ा होगा, अंदर की सब संख्या जो गुणा होती है, देखिए यानी C की घात कितनी हो गई? 2 तो यहाँ पर है ही, और ऊपर से फिर ये 4 भी हो गया, तो कितना हो गया है? टोटल 6 हो चुका है। यानी 2, 1 और 1 कितने हो गए? 2। और ये देखो इधर C कितने हो गए? 4 और 5 और 1। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आपने एपिडिक अम्ल में अभी 6 कार्बन देखे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में भी 6 कार्बन होते हैं।
हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में भी 2 यानी 6 कार्बन होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, देखो ये तो हो गए डाइएमीन, एक और एक ये कितने हो गए डाइएमीन, और ये देखो C के साथ 6 का गुणा हो रहा है तो ये क्या हो गए 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन इधर भी हो गए और NH 2 डाइएमीन इधर हो गए और बाकी H2 इसमें घात के रूप में है। तो 6 और 6 दोनों कार्बन मिलकर क्या बना देते हैं, नाइलॉन 66 बना देते हैं। और इन दोनों का जब संघनन होता है तो संघनन के द्वारा नाइलॉन 66 का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में आज हम पढ़ चुके हैं नाइलॉन 66 के बारे में। नाइलॉन 66 के बारे में आपको बार बार इस वीडियो को देखें, आपको अच्छा समझ में आएगा। इससे ज़्यादा बुक में भी नहीं लिखा हुआ है और मैंने आपको जो बताया है कोर्स के हिसाब से बहुत अच्छा बताया है। और इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगेगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। थैंक यू।